धनबाद से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जो कार्मिक नगर निर्मला कुंज की है। नमस्कार, आप तक लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। जी हां, खबर 31 मई 2022 की है, जहां एक महिला का शव रस्सी से लटकी मिली थी। मृत महिला के परिजनों का क्या कुछ कहना है, देखिए इस खास रिपोर्ट में हमारे संवाददाता रंजीत के साथ। सजाए दीजिए कि जेल से एकदम बरी ना हवे, उसको उम्र कैद के सजाए दीजिए, यही हम आप लोग से अनुरोध करते हैं और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। बैठो ना नहीं बात छोड़ दो मने टाउन झारखंड ऑफिस। ये जो महिला जो ये पीएमसी हॉस्पिटल में डेट की है, ये कैसे डेट की है? इसने वहां जाकर के वहां वो लोग दोनों वाइफ हस्बैंड में झगड़ा झंझट के चलते ही डेथ की है जी। और ये कब शादी हुआ था? 2017 में। 2017 से शादी हुआ था। और ये पहले से भी मतलब घर में हाँ, पहले से इसमें था कि कम से कम उसे भाई बहन का रिश्ता रखा था। 10 साल इसने राखी बंधवाया। जब तक ये राखी बंधवाया, जब तक नौकरी नहीं था तब तक शादी नहीं करना चाहता था। जब नौकरी हुआ, इसको एक करके उसके साथ शादी किया। शादी करने के बाद जब नौकरी हुआ तो इसको चेन्नई चला गया। नौकरी सर्विस चेन्नई में मिली। चेन्नई में मिलने के बाद वहाँ ये लोग वहीं रहने लगा, दोनों वाइफ हस्बैंड। वहाँ क्या होता था हम लोग को उतना पता नहीं, फिर भी कभी कभी बोलती थी, माँ से शेयर करती थी कि माँ आज हम लोग में थोड़ा बहुत टेंशन हो गया बहुत। हर मंगलवार शनिवार को उसको पूजा करना, उसी में टेंशन करता था। हम लोग कुछ उसमें अनुभव नहीं थी। जब वहाँ से बच्ची ने लिखा ट्रांसफर के लिए तो उसने कोलकाता आर्य दिया था, लेकिन सीट नहीं रहने के चलते धनबाद मिला। धनबाद केंद्रीय विद्यालय 2 में जब ये हुआ तो आने के बाद वो अपना घर में जब वहाँ जहाँ रहता है भाड़े पर रहता था, उसके हस्बैंड पापा सास ससुर जो भी अदर है, वो रहने के बाद कुछ दिन रही, लेकिन उसको बहुत तकलीफ होने के चलते हस्बैंड को बोली कि वहीं घर लेंगे, वहीं रहेंगे, पापा भी रहेंगे, सारे व्यक्ति रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पापा हम आप तीन, पापा का सेवा सत्कार हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने हर समय विवाद किया कि वहाँ डेरा नहीं लेना होगा, क्वार्टर। बोला ये बच्चा को लेके हम कैसे रहेंगे, यहाँ बच्चा को रह नहीं सकते कैसे, यहाँ नाली है, ये है, बच्चा गिर जाएगा और कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। कितना साल का बच्चा है? बच्चा मतलब समझिए लमसम 3.5 साल का। 3.5 साल का जी, डेथ की है। वो हम लोग को कैसे, वो दोनों में वाइफ हस्बैंड झगड़ा चलते करके ही मारा है। वो झगड़ा झंझट करने पर, नहीं बर्दाश्त होने पर वो अपने वो ये करके उसको मारपीट बहुत करता था, टॉर्चर करता था। उसी दिन दोपहर में अपना माँ से, मेरी पत्नी से उसने बोला कि तुम्हारे बेटी को हम मार रहे हैं, तुमको आना है और बचाना है तो बचा लो। हाँ, तो बोली तुमको मार देना है तो तुम्हारी इच्छा की बात है। हाँ, उसी बीच में मारपीट होने के बाद वो वहाँ से घर से भाग निकली। पूरा मारपीट जब गया, भाग निकली। भाग निकलने के बाद कहीं गोल्फ ग्राउंड में जाके बैठ गई। तो हमारी जो उसकी मौसी जो है बरमसिया में महावीर नगर में रहती है। महावीर नगर में रहने के चलते वो अपना बहन, मौसेरी बहन को फोन की कि प्रिया हम तुम्हारे घर आवे, मेरे घर में नहीं आई डर से, तो अपना मम्मी पापा की तकलीफ ना हो। तो वहाँ गई, हाँ हाँ दीदी आओ, कहाँ है तुम, आ जाओ मेरे घर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वहाँ से कोई तरह से गई अपना मौसी घर महावीर नगर में। है 1-1.5 घंटा रही। 1-1.5 घंटा तो बोली मौसी ये प्रिया को मेरे यहाँ जाने दो, हमको मन ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग को ये मारपीट का वो बताई नहीं, इसी बात का प्रिया ने हमारा मौसी साली के लड़की वही बताई बाद में कि बहुत मारपीट हुआ है। वहाँ जाने के बाद उन लोग में क्या विवाद हुआ नहीं हुआ जो पता नहीं हम लोग में। वहाँ ऊपर में थी, वहाँ मोबाइल के बाद अचानक वो लोग में बहुत ये वहाँ वो बैठा था। उसके बाद रात में हमारा साली के लड़की ने फोन की कि मौसा एकदम सीरियस है दीदी, जल्दी आइए, फांसी लटका दिया। मतलब ऐसा बात है। तो हम लोग 11:15 बजे यहाँ से दौड़े दौड़े सब गए, तब तो वहाँ वो लोग ला के रखा था पीएमसीएच हॉस्पिटल में, चेक करके उसको मृत घोषित कर दिया गया। क्या रिपोर्ट आया है? रिपोर्ट आया है लेकिन हम लोग को नहीं मिला है सर। अच्छा,
और ये जो महिला का जो हस्बैंड था इसका क्या नाम था? इसका नाम था शंकर सिन्हा। कहाँ के रहने वाले थे? ये मनेटन शर्त तालाब का। अच्छा। मनेटन शर्त तालाब का। ये बाप बेटा मिल के टॉर्चर करता था। ये बोलता था मेरे पापा पास रहो, है यहीं रहो, वहाँ नहीं रहना होगा डेरा लेकर के, है बार बार। तो एक दिन और जब हुआ ऐसे तंग आ गई, तब मैंने एक दिन हमारा दुकान है मनेटन में, तो वो आई मेरे पास भाग करके दुकान में। इसके मम्मी भी साथ में थी, तो वो जाने के लिए मेरे दरवाजा पर ही। अच्छा। हाँ, जो वहाँ ये कब की बात है? ये कौन महीना में था बेटा तुम आया? मार्च में। हाँ, दिसंबर की बात लमसम है। फरवरी, नॉट फरवरी, फरवरी की बात है। जब ये हो गया धक्का दे दिया, तब उन लोग उनका जो बैठे हैं 100 नंबर में सर बैठे हैं, उनको जब धक्का दे दिया तब उनका जितना गार्ड आया उसको पकड़ के 2-4 घंटा लगाया, ले गया। तो वो लोग बोले कि आप लोग भी थाना आइए, इसको लेके जाते हैं। तो दोनों से पिटीशन लिखा करके वो बोला तुम एकदम नहीं जा सकता है इसके यहाँ, मैम के यहाँ नहीं जा सकता है। जाएगा ना इसके घर हो कौन जाएगा, जाएगा? कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। फिर कल 2-4-5 दिन, 8 दिन, 1 सप्ताह रहा। उसके बाद नहीं सोनी अब गलती हो गया, अब नहीं करेंगे ऐसा, ये कर लो, ऐसा कर लो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ शशि भूषण मोदी। और जो महिला जो डेट की है इस लड़की का आप कौन है? हम बड़े भाई हैं। अच्छा। कैसे डेट की? कैसे डेट की ये तो मेरे को पता नहीं कि वो मार दिया इसको या कुछ भी किया। हमको फ़ोन आया कि आप पीएमसीएच आओ मेरे पास। पीएमसीएच में गया तो मेरे को लगा कि मारपीट हुआ होगा, कपार-वपार फाड़ा होगा या कुछ भी होगा अननेसेसरी। हम लोग तो यहाँ पे घर पे थे। जब तक वहाँ पे गए, तब तक हमने बहन को देखा कि वो मृत सोई हुई है। कितने बजे आपको फोन आई थी? मेरे को फ़ोन आई थी 11:10 में। अच्छा। उसके बाद हम लोग यहाँ से, हम और मेरी माँ दोनों जन गए, पापा नहीं गए, पापा पीछे से गए। वहाँ जाने के बाद वो लड़का गंजी पहन के इधर-उधर भागा-भागी कर रहा था। लड़की अंदर में सोई हुई थी। जब हम लोग गए तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि लड़की जगी है, मरी है, सोई है, कुछ भी नहीं समझ में आया। जब हम लोग देखे तो हम लोग को मॉर्गेज रूम के पास सीधा ले जाया गया। वहाँ पे लड़की मृत पड़ी हुई थी। उसके मुँह पे दाग था, कान पे दाग था, गला पे काला दाग हो रखा था सारा। दोनों गाल पे दाग था, दोनों कान के नीचे दाग था। पूरा ऐसा किया हुआ था कि लग रहा था कि इसको कितना टॉर्चर करके कितना पीटा गया है। और इस स्थिति में हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग को मृत मिला, तो हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ कर नहीं सका। फिर हम थाना गए। थाना को ये लोग डॉक्टर लोग जो हमारे थे, वो इन्फॉर्मेशन किए थे, पर थाना उस समय तक हमारे पास नहीं आई थी। फिर मैं जब थाना गया, थाना पे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया, फिर थाना से आया, तो लड़का भागने लगा। तो थाना से एक आदमी आए, तो वो फिर उसको दौड़ा के पकड़े और पकड़ के उसको ले गए। कौन से हॉस्पिटल में डेट की थी? डेथ हॉस्पिटल में की या घर पे की, ये हम लोग किसी को नहीं मालूम है। वो पीएमसीएच में हम लोगों ने जब देखा तो वो बोला मॉर्गेज के रूम के पास वो पड़ी हुई थी। और लड़का कुछ करता था क्या? लड़का पूरी तरह से बेरोजगार था। वो इसके पैसों पे ही रहता था। वो नहीं, इसके घर में इसका एक मुन्ना सिन्हा भाई है, इसका बाप है, इसके घर में और 2 भतीजे हैं, एक भाभी है जो इस घर में रहते हैं। वो सारे इसके पैसे पे ही डिपेंड थे। पैसा का तो मैटर ऐसा है कि सारा कमाई इसका था। वो रूम रेंट देती थी, वो तेल भराती थी, लेकिन सारा अय्याशी पैसे का लड़का कर जाता था। जितनी भी तरह की बातें होती थी, लड़का हर चीज़ को, अब उसके पैसे को अपनी अय्याशी में यूज़ करता था। सरकारी जॉब करते थे क्या? जी हाँ, मेरी बहन सेंट्रल स्कूल केवी में सरायढेला में नौकरी करती थी। वो आज पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रही थी। जो भी है, ये वो पिछले 6 महीना 1 साल से, मेरे को इस बारे में विशेष जानकारी नहीं थी। मेरी बहन थी, इसलिए, क्योंकि वो ऐसा काम की थी जिसपे हम लोग खुश नहीं थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसको कभी मना नहीं किया, हम लोगों ने उसका सपोर्ट किया। लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर करता था, जैसे गाड़ी से जाना। वो 1 किलोमीटर गई, तो वो बोलता था अगर 1.5 हो जाएगा, तो वो पूछता था आप कहाँ गए? आप अगर घूमने गए तो किसके साथ सोने गए? किसके साथ रहने गए? इस तरह का वो प्रश्न करता था। अगर वो बच्चा को लेके ट्यूशन के पास जा रही है, तो भी वो बोलता था तुम ट्यूशन पढ़ाने जा रही है, तो बच्चे को छोड़ के तुम किसके साथ सोने चली जा रही है? इस तरह का फीलिंग वो लड़का हमेशा इसको मॉडल के लिए करते रहता था। जहाँ-तहाँ जब तब रोड में मिल जाए तो रोड में तमाचा मारता था, घर में मिल जाए तो घर में मारता था। इस तरह का कांड वो कंटिन्यू करता रहा। ये आज से नहीं, पिछले 10 सालों से हो रहा है। शादी तो इन लोगों ने 5 साल से किया है, लेकिन ये पिछले 10 साल से हो रहा है। तो ये हर
ऐसे ही सबका भी मांग होता था क्या लड़के तरफ से? ऐसा का तो ऐसा मांग था सर कि वो तो खुद कमा रही थी, तो वो अभी ज़मीन लेने के लिए या फ्लैट लेने के लिए तैयारी कर रही थी। तो तैयारी के लिए वो ऐसा था कि वो लोन अप्रूव कर रही थी, लेकिन लोन के जगह पे वो लड़का कंटिन्यू उसको प्रेशर दे कर के कि नहीं अपने माँ-बाप से पैसा माँगो, लोन लेने का ज़रूरत नहीं है। हमको जितना पैसा चाहिए तुम्हारे माँ-बाप से चाहिए। इस कारण उसको हमेशा टॉर्चर करती थी। अभी कुछ दिनों पहले जब हम लोग उसको बता रहे थे तो इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी ननद की बेटी को 1 लाख रुपए का स्कूटी खरीद के दिया गया। लव मैरिज शादी था कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज था, अच्छा। लेकिन फिर भी दहेज के लिए हमेशा प्रताड़ना किया। जिस दिन से वो शादी किया उस दिन से उसको मार कर नहीं अपने घर से पैसा माँगो, अपने घर से पैसा लाओ, सारा कुछ वो करते रहता था। वो पैसे के लिए कभी भी इस चीज़ को मतलब सारा कमा के ये लाती थी, उसका एटीएम छीन करके सारा पैसा वो लेके चला जाता था। क्या आपने कोई आसपास थाने में जो आपके थाने पड़ते हैं, यहाँ यहाँ आप कंप्लेन करने गए थे? मैं आज से 3 महीना पहले फरवरी में धनसार थाना में वो मेरे घर आया था। इन लोग दोनों में लड़ाई हो रही थी। वो मेरे घर आया और मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस करके रात के 11 बजे पूरा धक्का-मुक्की करके वो मेरे घर में घुसना चाह रहा था। फिर हम लोगों ने थाना में फ़ोन किया, थाना आया, थाना उसको पकड़ा, तो इसी बीच में वो जो आए थे उसका भी कॉलर पकड़ लिया, थाने वाले का। फिर थाना उसको 1 आध 2 डंडा दे करके थाना ले गया। फिर वहाँ पे थाना गया, एप्लीकेशन वगैरह लिखाया तो थाना के द्वारा फिर कंप्रोमाइज़ करवा दिया गया कि आप लोग का जैसा जीवन है और फिर बोला गया कि लड़का को कि अलग रहो। फिर लड़का क्या किया कि अलग ना रह करके फिर वो उसके पास जाके शिफ्ट हो गया। और शिफ्ट होने के बाद वो फिर वही कहानी दोहराने लगा कि मेरे बाप के पास रहो, हमारा मनी टाउन में घर है। और ये जो इनका घर है यहाँ पे 2 रूम का घर है, वो भी केस लड़ रहे हैं अपने मकान मालिक से। ये लोग का जो यहाँ पे रूम है, 2 रूम है और ये लोग को रसोई रूम में सोने के लिए बोला जाता था मेरी बहन को, कि तुमको यहीं रहना और इसी रसोई रूम में सोना है। लेकिन वो लेकिन वो इतना ज़्यादा टेंस हो गई थी और इसके पिता के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पिता लड़के को बोलता था और लड़का उसको कंटिन्यू प्रताड़ित करता था। लड़के का पिताजी का क्या नाम? श्री विशेश्वर प्रसाद। और जब ये महिला जो डेट की, कभी आसपास अभी हाल फिलहाल में कहीं थाना गए हुए थे कंप्लेन करने? फरवरी में हम लोग धनसार थाना गए थे, वहाँ पे कंप्लेन किए थे, लेकिन फिर दोनों में सुलह करवा दिया गया। फिर दोनों सुलह करके वापस हो गए और जब से सुलह करके वापस आए तब से प्रताड़ना और बढ़ गया था। कंटिन्यू बोला जाता था तुम्हारा बाप हरामी है, माँ हरामी है, भाई हरामी है, तुम्हारा पूरा खानदान खराब है। ये कर के उसको पूरी तरह से डेमोरलाइज़ कर दिया गया, फ्रस्ट्रेट कर दिया गया। और पैसे की तो बात ऐसा है कि ये जो शादी हुआ वो पैसे को लेकर ही शादी हुआ। अगर उसकी नौकरी नहीं होती तो शायद ये शादी नहीं होता। वो लोग पूरे परिवार का ये मंशा था कि इसको फ्रस्ट्रेट कर देना है, इतना फ्रस्ट्रेट कर देना है कि ये कभी भी कुछ भी कर ले या हम इसको मार दें। इसके घर वाला का कहना था कि लड़का तुमको मार देगा, उसकी बहन का, उसके भाई का कि तुमको मार देगा, हम लोग इतना पैसा है कि हम लोग तुमको बचा लेंगे, बाद में नौकरी भी दिलवा देंगे। महिला जो डेट की है और आप क्या चाहते हैं? हम लोग बहुत अदना सा इंसान है क्या, सिंपल से जीने वाले लोग हैं और ये लोग जो सामने परिवार है वो दबंग टाइप के हैं। तो ये लोग हम लोग को हमेशा चाटते हैं, दबाते हैं। अभी पिछले 2 दिनों से मेरे पापा को कॉल आ रहा डराने का, धमकाने का। तो हम यही चाहते हैं, प्रशासन से हमें यही उम्मीद है कि हमारा जो काम है, हमारी जो बहन चली गई इस दुनिया से, जो उसके विपरीत किया गया है उसके लिए हम लोग को सही और उचित न्याय दिया जाए प्रशासन के द्वारा, कानून के द्वारा। और हम क्या चाहेंगे, हम लोग सिंपल सा लोग जीने वाले हैं, वो लोग बहुत दबंग लोग हैं। उसका जीवन का जो चला गया पीरियड वो तो आने वाला नहीं है हमारा। इसलिए हम प्रशासन के द्वारा ये चाहेंगे कि हमें जो उचित न्याय हो और जो भी हो, फांसी से सज़ा हो, जो भी हो, वो हमें प्रशासन के द्वारा हमारा उपाय किया जाए या फिर हमारा सहयोग किया जाए।